मेरी बात सुनिए, जिन पर आप अथाह भरोसा करते हैं, इसी कांग्रेस पार्टी के अजय माकन ने सबसे पहले एक बहुत बड़ी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाते हुए यह आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर कि भाई उन्होंने शराब का घोटाला किया। फिर सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब का घोटाला किया। और आप कह रहे हैं कि नहीं कोई हुआ नहीं। ठीक है, आपको जो लगता है तो कहिए, लेकिन कम से कम यह मत कहिए कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि नहीं केवल अदालती प्रक्रियाओं का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए मेरी बात सुनिए, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर सीबीआई के केस चले हैं, और सीबीआई के केस में क्लोजर रिपोर्ट या कहिए कि क्लीन चिट जब मिली तो किसकी सरकार थी, उसका नाम भी आप बताइए। किसकी सरकार थी जो सीबीआई में क्लीन चिट थी, और किसकी सरकार थी जिसने सीबीआई के केस ला दे आपके नेताओं पर, बताइए हाँ या ना। मतलब आपका एक कहना है कि सीबीआई सरकार के कहने पे चलती है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि सीबीआई के केस किसकी सरकार में आपके नेताओं पे लगे, सीधा फैक्ट बताइए। क्या मोदी सरकार में थे जब सीबीआई का केस लदा आपके नेताओं पे, हाँ या ना? कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे धर्मेंद्र जी, ये सिंपल फैक्ट्स हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूं। दिस इज नॉट ऑल अबाउट दिस। ये सिर्फ इसके बारे में है कि क्या कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई के केस आपके नेताओं पे लगाए कि नहीं, हाँ या ना लगाए। उनका जब क्लीन चिट या निस्तारण हुआ तो किसकी सरकार थी? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जहां आपको अच्छा लगता है तो वहां आपको लगता है कि नहीं ये सब कुछ देखिए सुनहरा है, आसमान बहुत नीला है, साफ है, और जहां आपको लगता है वहां आपको धुंधले बादल दिखते हैं। एजेंसियां अपना काम करती हैं, एजेंसियों का कम से कम कटघरे में इस नाते खड़ा मत कीजिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल एक बात कही कि एक कंपनी जिसकी अपनी वैल्यू 8-10 लाख रुपए हो, एक कंपनी जो 5 लाख रुपए से शुरू की गई हो, उसके पास 2000 करोड़ की एक कंपनी का 99% शेयर चला गया। किस आधार पे? किस आधार पे? मैं आपसे पूछूं? हाँ बताइए। मैं आपसे पूछूं, श्री शिवशंकरन की कंपनी थी, 4500 करोड़ रुपए का एनपीए था, और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्लीन चिट एनपीए करवा करके अब 55 करोड़ का जो टाटा का बंगला है वो शिवशंकरन खरीद रहे हैं। तो इसका क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी तो कराइए केस, कोई आपत्ति थोड़ी है। मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से केस ए और केस बी में मैं फर्क नहीं करता हूं। आप अपना उत्तर देने के बजाय ये यहां पे घपला हो गया इसको पकड़ लीजिए। आप ये बताइए कि 2000 करोड़ की कंपनी, एक ऐसी कंपनी के पास जिसकी अपनी वैल्यू 5 लाख रुपए शुरुआत में थी, उसके पास 99% शेयर चला गया, और आप कह रहे कोई सवाल पूछे तो ये सब घोटाला है, गड़बड़ है। इस देश में कागज बनाने वाले 100 तरह के बैठे हैं भाई, हम जानते हैं, लेकिन कम से कम सत्य को सत्य तो कहिए, झूठ को झूठ कहिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। अदालत कल के दिन किसी को बरी भी कर देगा। इस देश में देश ने वो अदालत भी देखी है जिसने कहा कि जेसिका लाल को किसी ने नहीं मारा। फिर एक अखबार ने फ्रंटलाइन हेडिंग निकाली, नो वन किल्ड जेसिका, फिर उसमें एक पिक्चर बनी, आपको मालूम है, वो भी अदालत का निर्णय था, और फिर वो आरोपी पकड़ा गया, फिर जेल में गया। मैं ये बात कहता हूं कि देखिए हर चीज का निर्धारण जैसे आप कह रहे हैं वैसे होता नहीं है। सब टेक्निकल चीजें हैं, सब तकनीकी चीजें हैं, और अदालत और ईडी पुलिस सब निर्धारित करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि संगीत रागी इस पे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं काफी देर से। रागी जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैंने न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी की है, न्यायाधीशों पर टिप्पणी नहीं की है। और इस देश की लचर न्यायिक व्यवस्था का ही ये परिणाम है कि आज करोड़ों केस लंबित हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये एक व्यवस्था पर टिप्पणी है, और ये व्यवस्था पर टिप्पणी करने का मुझे पूरा अधिकार है। दूसरी बात, राहुल गांधी और गांधी फैमिली जैसा बिजनेस मॉडल इस देश को सभी को प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक अभी महानुभाव कह रहे थे कि यहाँ पर क्या पैसे का ट्रांसफर हुआ क्या? आज के दिन में मित्र, पैसा जो गड्डी में 500 और 1000 का नोट होता है वो नहीं होता है सिर्फ। ये तो व्याख्या पर निर्भर करता है कि हजारों करोड़ का मालिक आदमी बन जाता है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का मालिक बन जाता है, और लाखों रुपए खर्च करके। इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है?
जब शेयर आपके इतने प्रतिशत आपने खरीद लिया है तो उसका मालिकाना हक किसके पास चला गया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था, अब ये तो निर्भर करता है, अभी कहा है ना कि जेसिका लाल की हत्या ही नहीं हुई थी, और ऐसे एक नहीं तमाम सैकड़ों नहीं हजारों केस गिनाए जा सकते हैं। चौथी बात, कितने वर्षों से ये काम चल रहा है? सिर्फ प्रक्रिया का अनुसरण करके और चीज़ों पर मेरिट, उसके सब्सटेंस पर बात न की जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे में तो इस पूरे केस का अंत आने वाले 20 साल तक नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, यहाँ से मामला वरुण पुरोहित में जाएगा, वरुण पुरोहित आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। पुरोहित जी, मोहन जी, पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। मोहन जी, एक गरीब आदमी का साथ ऐसा हुआ होगा। ओके रागी जी, वरुण पुरोहित आपको लगा रहे हो, पुरोहित जी को बोले जाएगा, बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। वकील होते हैं, एक से एक बड़े बड़े वकील होते हैं। नहीं, क्या तरीका है, क्या तरीका है? ओके रागी जी, वन सेकंड, रागी जी, वरुण पुरोहित आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वरुण जी, मैं कह रहा हूं आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आपके चैनल पे कहा गया वकीलों को गिरोह शब्द का प्रयोग किया गया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन भी ले सकती है इसमें आप संज्ञान, इसलिए आप अपने चैनल को बचाइए, उसको आप डिस्क्लेम करिए। दूसरा, ईडी को लॉ नहीं जानती। ईडी जब चार्जशीट पेश कर दिया, आप कह रहे हो साहब जज ने ऐसे कर दिया, अरे जज नहीं जानता या तो लॉ, या ईडी नहीं जानती लॉ। चार्जशीट पेश कर दी, उसको टेक्निकल रीजंस पे अगर एक्सेप्ट नहीं किया कॉग्निजेंस उसका, नहीं तो दोनों जानते हैं, तो फिर ईडी के क्यों नहीं करी जज ने एक्सेप्ट? कॉग्निजेंस लेता उसकी चार्जशीट की, तो या तो जज को नहीं आती, उसकी जुडिशियल इंटेलिजेंस पे प्रश्न चिन्ह हो रहा है डिबेट के अंदर, या ईडी पे तो आप कर सकते हो, लेकिन न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हो, जुडिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, उस पर आप कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो डिबेट के अंदर? मैं कह रहा हूँ एक दायरा होता है किसी भी चीज के डिस्कशन का। आप वो केस चल रहा है, ये चल रहा है, बेल पे हो तो कर ही सकते हो आप बात, उसको मैं कब मना कर रहा हूँ आपको? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको भी आप कर सकते हो। भाई क्वेश कराने गए थे, नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप क्वेश नहीं हो सकती, आप इन्वेस्टिगेशन होगा, केस ट्रायल चलेगी, तो चल रही है। लेकिन आप इस बात को कैसे कह सकते हो वकीलों का, वकील शब्द को गिरोह बोल रहे हो आप? पूरे देश के अंदर इसका संज्ञान ले लिया जाएगा। इस चीज को आपको खंडन करना चाहिए इस आदमी को। किस प्रकार की बात करते हो? मैं प्रोफेसर के लिए कह सकता हूं, कैसे नहीं कहना चाहिए आप उस? रागी जी, अपनी एक हद में मर्यादा में रहो, आप क्रिटिसिज्म करना है करो आप, लेकिन वकीलों के वकील समुदाय को ऐसे बोल रहे हो आप। कल को तो बार काउंसिल अगर आपको नोटिस दे देगी, फिर क्या करोगे आप? फिर कह दोगे साहब ये हो गया कांग्रेस ने करा दिया, दिस इज रॉन्ग। अगर मैं इसे विड्रॉ करता हूं, तो जो ट्रायल के अंदर है, सब जुडिस है, उस पर डिस्कशन, मैं इसे विड्रॉ करता हूं, लेकिन जरूरी है। और जो ट्रायल चल रहा है नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किया गया इसलिए मैं बोलूंगा। वरुण पुरोहित जब सुप्रीम कोर्ट के लिए कपिल सिब्बल बोल रहे थे कि कोई व्यक्तिगत नहीं करी मैंने से अब उम्मीद मत आपके ऊपर, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी मैंने, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी आपके ऊपर मैंने। गलत सलत मत बोलो आप टीवी में बैठ करके, जब एक बिल्कुल गलत सलत मत बोलो। मैं किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करता हूं, तमिलनाडु में जब एक जज निर्णय देता है और सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टियां गिरोह की तरह काम करती है और उनके साथ उनके वकीलों का गिरोह होता है, तब क्या होता है? चैन सही रखिए, उसे गिरोह नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? गलत नहीं बोलोगे क्या किया जाए उसे? क्या कहा जाए? नहीं बोलोगे वकीलों के लिए। एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जाकर के सारे पॉलिटिकल पार्टियों का गिरोह आकर के खड़ा हो और उसे कहा जाए कि नहीं, गलत नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी के लिए गलत टिप्पणी गलत नियत से नहीं करनी चाहिए।